राम और राधा दोनों शहर में रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। राम की माँ गांव में रहती थी। बहुत दिनों से उनका फोन नहीं आया था, इसलिए राम और राधा दोनों गांव जाने की सोचते हैं। थोड़ी ही देर में दोनों गांव के लिए निकल जाते हैं। राम की माँ राम को देखकर बहुत खुश हो जाती है। तेरा ही तो इंतजार कर रही थी बेटे, अच्छा हुआ कि तू आ गया। अब तू यहीं रहना, मुझे छोड़ के मत जाना। हाँ माँ, अब मैं आ गया हूँ ना, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ ही जाऊँगा। अब मैं यहीं रहूँगा और तुम्हारी बहू भी यहीं रहेगी। राम की माँ राधा को एक कमरे में ले जाती है। माँ जी, अब मुझे यहाँ लाई है, कुछ काम था क्या? नहीं बहू, कुछ काम तो नहीं था, लेकिन तुझसे कुछ बात करनी है। मुझे भी पोते पोती देखने का बहुत मन कर रहा है और तुझे भी तो बच्चा चाहिए। मैं एक पूजा कर रही हूँ तुम्हारे बच्चों के लिए, चलो मेरे साथ। हाँ माँ जी, मुझे बच्चा चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए। चलिए हम लोग पूजा शुरू करते हैं। राधा की सास पूजा शुरू कर देती है और थोड़ी ही देर में राधा बेहोश हो जाती है। जब उसकी नींद खुलती है तो उसकी सास उसके सामने खड़ी होती है। बहू, खुशखबरी है, तू बहुत जल्द माँ बनने वाली है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी, आपके वजह से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। यह सब आपके पूजा का ही फल है। मैं आज बहुत खुश हूँ। बहुत दिन बीत जाते हैं। जब राधा को बच्चा होने वाला था तभी राम को शहर जाना पड़ता है। राधा, अब क्या ही कर सकते हैं, ऑफिस से कॉल आया है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ आना होगा, तो अब मैं कैसे रुक सकता हूँ। मैं जल्द ही लौटूंगा। तुम अपना और माँ का ख्याल रखना। वैसे माँ तो है ही यहाँ तुम्हारे ख्याल रखने के लिए। हाँ हाँ ठीक है जी, आप जल्दी आना। इधर राधा बहुत सुंदर बेटी को जन्म देती है, जिसे देखकर उसकी सास को बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में वह चुड़ैल बन जाती है। हाँ, राधा की सास चुड़ैल थी। मुझे तो पोता चाहिए था, यह पोती कहाँ से आ गई? नहीं, मैं इसे जिंदा नहीं रहने दूंगी, इसे मैं मार डालूंगी। हाँ, चुड़ैल बच्ची को मारकर स्टोर रूम में रख देती है। मैं फिर से पूजा करूंगी और फिर से जरूर मेरी बहू को बच्चा होगा और इस बार तो पोता होगा और तब मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। इधर कुछ ही देर में राधा को होश आ जाता है। माँ जी, मेरा बच्चा कहाँ है? माँ जी, मुझे मेरे बच्चे से मिलवाइए। माँ जी, मेरा बच्चा कहाँ है? राधा, तूने एक मरी हुई बच्ची को जन्म दिया था, इसलिए मैंने उसे हटा दिया और तुझे देखने तक नहीं दिया। देखना, मेरी पूजा से तू फिर माँ बनेगी राधा। राम जब शहर से लौटता है तो वो अपने बच्चे के बारे में पूछता है। मामा, मेरा बच्चा कहाँ है? जल्दी से मुझे उससे मिलवाओ। वह जरूर मुझ पर गया या गई होगी, जल्दी मिलवाओ। नहीं नहीं बेटे, तुम्हारा बच्चा नहीं है। राधा ने एक मरी हुई बच्ची को जन्म दिया था। क्या? नहीं, यह कैसे हो सकता है? माँ, राधा ठीक तो है ना? हाँ हाँ मेरे बेटे, अब वह ठीक है, तू जाकर उससे मिल ले। कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर राधा की सास राधा को मना लेती है। फिर वह उसी तरह पूजा करती है। फिर राधा माँ बनने वाली होती है। फिर उसकी बेटी ही होती है। वह किसी बहाने से राम को शहर भेज देती है और फिर जब उसे बेटी होती है तो उसे मार डालती है और फिर वहीं स्टोर रूम में जाकर रख देती है। फिर राधा को यही बताती है कि तेरी मरी हुई बेटी जन्म ली थी। ऐसा करके 12 साल हो चुके थे। राधा के 12 बच्चे इसी तरह मारे गए थे। एक दिन राधा को अपनी सास पर शक होने लगा था। अगर मेरे मरे हुए भी बेटियां पैदा लेती थी, फिर भी आज तक मैंने उन्हें देखा क्यों नहीं? जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे माँ जी पर नजर रखनी होगी। मुझे नहीं लगता कि हर बार मुझे बेटी ही होती होगी, वह भी मरी हुई। मुझे पता लगाना ही होगा। जब राधा पूजा वाले कमरे में जाती है तो देखती है कि उसकी सास चुड़ैल बनी हुई थी और वह पूजा कर रही थी और कुछ बड़बड़ा भी रही थी। हे भूतों के देवता, और कितनी बार मैंने 12 बार राधा की बेटियों को मार डाला, लेकिन एक भी बार बेटा नहीं हुआ। मुझे पोता चाहिए, मुझे पोता मिलेगा तभी मैं उसे लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। लेकिन बार बार पोती ही होती है, जिसे मुझे मारकर स्टोर रूम में रख देना पड़ता है। यह बहुत बड़ी दुविधा है। इस बार मेरी बहू को बेटा ही होना चाहिए।
बाप रे बाप, मेरी सास तो चुड़ैल निकली। मुझे तो पहले से ही शक था कि मेरी बेटियां ऐसे ही नहीं मरी हुई पैदा लेती होगी। मेरी 12 बेटियों को इसने मार डाला। मुझे जल्दी से यह बात राम को बतानी ही होगी, नहीं तो मेरे अगले बच्चे को भी यह मार डालेगी। मुझे कुछ करना होगा। राधा भागती भागती राम के पास पहुंच जाती है। राम, तुम्हारी माँ चुड़ैल है, चुड़ैल। उसने मेरी 12 बेटियों को मार डाला और मुझे लगता था कि मुझे मरी हुई बेटियां जन्म ले रही हैं। मुझे बचा लो, मेरे अगले बच्चे को बचा लो, नहीं तो तुम्हारी माँ उसे भी मार डालेगी। बचा लो। इतने बच्चे गंवाने के सदमे से तुम पागल हो गई हो राधा, तुम पागल हो गई हो, इसलिए मेरी माँ को चुड़ैल कह रही हो। तुम होश में तो हो। फिर राधा को बेटी ही होती है और यह देखकर फिर उसकी सास को गुस्सा आता है। वह फिर बच्ची को लेकर स्टोर रूम की तरफ जा ही रही होती है। तभी राम और राधा वहां आ जाते हैं। मेरी बच्ची मुझे लौटा दो चुड़ैल, मेरी बच्ची मुझे लौटा दो। वैसे भी तुमने मेरी 12 बच्चियों को मार डाला है, मेरी बच्ची मुझे दे दो। माँ, तुम मेरे साथ ऐसा करोगी, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। हाँ, मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई है। मुझे पता चल गया है कि तुम एक चुड़ैल हो। जब मैं गांव से वापस जा रहा था शहर की ओर, तभी रास्ते में मैंने गांव वालों से तुम्हारे बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि मेरी माँ तो 15 साल पहले ही मर चुकी थी। इतने दिनों से मैं एक चुड़ैल के साथ रह रहा था और उसी ने मेरे सारे बच्चे को मार डाला। अब मेरी यह आखिरी बच्चे को लौटा दो मुझे। अब जब तुम लोगों को मेरी सच्चाई पता ही चल गई है तो अब तो अच्छा ही हुआ। मुझे वैसे भी पोता चाहिए, पोती नहीं। एक एक करके बहुत सारी चुड़ैल बच्चियां उस कमरे से बाहर आती है। माँ, पापा, हम लोग आप ही के बच्चे हैं जिसे बेरहमी से हमारी दादी चुड़ैल ने मार डाला था, लेकिन हम अपनी बहनों को नहीं मरने देंगे। एक ही तो अब बहन बची है, बाकी सब तो चुड़ैल ही बन गई। हम लोग इसे नहीं मरने देंगे। आप लोग इसे लेकर चले जाइए बहुत दूर, हम लोग तब तक दादी को संभालते हैं। मेरी बच्ची, मैं बचा नहीं पाया तुझे, मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची। तेरा बाप तुझे नहीं बचा पाया, तुम सबको नहीं बचा पाया। कोई बात नहीं पिताजी, बस आप हमारी आखिरी बहन को बचा लीजिए और यहाँ से बहुत दूर चले जाइए। मेरी बच्ची, अपनी माँ को भी माफ कर देना, मैं तुम लोगों को बचा नहीं पाई। नहीं माँ, अब माफी मत मांगो, आप तो बहुत अच्छी हो। आप बस हमारी आखिरी बहन को बचा लो और यहाँ से बहुत दूर चली जाओ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम लोग नहीं जा सकते। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर क्या था, राम और राधा दोनों अपनी बच्ची को लेकर वहां से बहुत दूर शहर आ जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो बच्चों, तुम्हें कैसी लगी यह वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना। कार्टून वाली दीदी तुम्हें रोज नई नई कहानी सुनाया करेगी। थैंक यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।